हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत है गाइस। ढेर सारा प्यार दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये दोपहर का समय है। दोपहर का खाना खाकर ये हल्का फुल्का साफ़ सफाई कर रहे थे। और हमारे यहाँ मतलब दूध आता है बच्चों के लिए, तो उसी में से साड़ी उड़ी निकाल कर मंठा मकर ये घी खा रहे थे। और उसके साथ साथ ये डब्बा डुब्बी जो है इधर उधर सब बिखरा हुआ था। तो मैं कही कि एक काम के साथ दो दो काम भी कर लेती हूँ। मैं ये सब इधर उधर था फैला हुआ, तो मैं इसको भी सही कर रही थी। और वो मेरा घी भी खरा रहा है, उधर गैस पर रखी हूँ, उसको भी देख रही हूँ। ये सारा इधर उधर बिखरा रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। मैचिंग का डब्बा नहीं है गाइस, मेरा छोटा सा किचन है। क्या करें, आप लोग सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए इसी छोटे से किचन को। और आप लोग लास्ट तक वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए। बच्चे हमारे 3 बच्चे हैं ना, तो टाइम ही नहीं मिलता है। इसमें अचार है, अमड़ा का अचार है, थोड़ा बहुत आम का अचार है। और ये देखिए अंडा बनाकर, ये अंडा का खोखा ना हम यहीं पर रखे थे, इसलिए रखे थे कि छिपकली हमारे यहाँ बहुत आती है। ये देखिए बिल्ली आई है छिपकली को धरने के लिए। ये भगा रहे थे तो भग ही नहीं रहे थे। मेरा घी हो गया है गाइस, देख रहे हैं। मैं आधा किलो दूध में, आधा किलो शाम को, आधा किलो सुबह में दूध आता है, तो उसी में से थोड़ा बहुत जो मलाई रहता है उसी को रखते हैं फ्रिज में। फिर 15-20 दिन के बाद हम उसको मतलब मथनी से महते हैं, तो कम से कम आध पाव तक घी निकल ही जाता है गाइस। मतलब इतना ही, ये नहीं कि बूंदे बूंद तालाब भरता है ना, तो थोड़ा थोड़ा से ही हम इतना, देखिए डब्बा में इतना घी बटोरे हैं। इतना और बटोरे थे तो हमारी डिलीवरी में काम आया। और ये अभी बटोर के रखे हैं, कुछ बनाने को काम आएगा। घी कहाँ मिलता है, देसी घी तो बहुत मुश्किल से मिलता है। और हमारे यहाँ पर भैंस गोरू है ही नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि मतलब घी निकाल कर रखी रहूँगी तो त्योहार पड़ेगा तो काम भी देगा। घी खरने के बाद ये जो बचता है ना, तो ये आप खा कर देखिएगा, बहुत इसमें गुड़ डाल कर खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी ये मेरे को भूख भी लगा था, तो मैं सोची रोटी बचा था दिन का 2-4, तो मैं कही कि 2 टोक खा कर देखती हूँ। और ये इसको ना खरौनी बोला जाता है। आपके इधर क्या बोला जाता है मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे इधर तो खरौनी बोला जाता है। तो खरा कर उसका थोड़ा सा गोल्डन मतलब लाल एकदम हो जाएगा, तो चूरू चूरू लगता है। उसी से फिर मैं 2 रोटी खाई। और फिर उसके बाद रोटी खाकर मैं इधर चली आई। कपड़ा सारा 2-3 दिन का पड़ा था, काम इतना था, हमारी ननद आ गई थी तो उसी में बचे थे। काम इतना ज़्यादा हो गया कि कपड़ा 2-3 दिन का इसी तरह इकट्ठा पड़ा हुआ था सोफ़ा पर। तो मैं सोची कि अब इसको भी चपोती देती हूँ, कपड़ा सारा चपोत रही हूँ। इधर हमारी पीकू बार बार इधर आकर चावल छीट रही है, चावल उसको मैं हटा रही हूँ तो वो रोने लग रही है गाइस। और वो बाबू को उसकी दादी लेकर खिला रही हैं। अब पीकू चावल छीटने में ही लगी है। अब कपड़ा मैं दहाने में कितना वो हटा रही हूँ, हट ही नहीं रही है, क्या करें। और बारिश का मौसम इस समय है ना, कपड़ा डालो ऊपर तो धूप ही रहेगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा कब बारिश होने लगेगा, और सूखता ही नहीं है। और हमारे घर पे ना चींटी बहुत निकल रही है, ठंडा से इतना चींटी, वो भी ललकी चींटी निकल रही है गाइस। हर जगह देखोगे तो चींटी ही चींटी। मेरे हस्बैंड जी आ गए पीकू को लेने के लिए। अब मेरे बार में मुझे लगा कि चींटी काट रही है, चींटी मतलब कहीं से आ गई है, तो मैं वही दिखा रही थी। और ये देखिए कहाँ चढ़ गई है पीकू।
ऊपर चढ़ गए, उसको उतारे तो फिर रोने लगी, रोते रोते चली गई। अब मेरे को खींच रही है गाइस, बहुत चंट है। फिर अपने अब्बू के पास गई, मान ही नहीं रही थी। इधर मैं दोपहर में दाल भिगोई थी वो भेभी बनाने के लिए, तो मैं इसको भी पीस लेती हूँ। पीस का क्योंकि शाम हो गया, दिन भर तो यही सब काम लगा रहता है गैस, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं दाल पीस ली। यहाँ पर देख ही रहे हैं आप गैस, मिर्चा रखे हैं, मतलब ऐसे रखे थे फ्रिज में ना, उसका ढेपी नहीं तोड़े थे तो सड़ रहा था, मतलब गल जा रहा था मिर्चा फ्रिज में। तो मैं सोची कि उसका जो ढेपी है, डंटी है, मैं उसको तोड़ लेती हूँ, फिर तोड़ के उसके बाद उसको धरूँगी फ्रिज में। ऐसे धरने से ना मिर्चा सड़ता नहीं है गैस, हम लोग इसी तरह धरते हैं। ऐसे धर देंगे तो सड़ेगा भी नहीं, भले सूख जाएगा लेकिन सड़ता नहीं है। अब फिर उसके बाद मैं शाम का खाना की तैयारी करने लगी। दाल पीस दी हूँ, देख ही रहे हैं। फिर अब दोपहर में तो टाइम ही नहीं मिलता है गाइस, सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। 3 बच्चे, चीकू तो चली जाती है स्कूल पर, पीकू तीनों बच्चे का संती वही अकेले परेशान करती है गाइस, इतना परेशान करती है कि क्या बताएं। फिर बाबू को देखना आपको तो पता ही है। चलो क्या करना है इस समय। देखिए ऐसे प्याज बहुत लग रहा है, प्याज लगता है ना तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये सर पर जो प्याज का छिलका है ना, मैं सर पे रख लेती हूँ, कान के बगल में लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि उतना प्याज लगता नहीं है। अब प्याज मैंने काट लिया है। यहाँ पर देखिए भेभी में डालने के लिए मैं यही सब मसाला हल्का सा डालें, जीरा, मरीच, प्याज, मिर्चा, लहसुन। इससे क्या होता है ना कि टेस्टी, मतलब कि थोड़ा चटकार बनता है। थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। और फिर मैं उसके बाद आ गई अपना आटा सानने के लिए। यहाँ पर भी देख रहे हैं पीकू बार बार आ रही है, परेशान कर रही है। आटा में हाथ डाल रही थी, मतलब चालने ही नहीं दे रही है, इतना परेशान। जब हाथ गोड़ वाले बच्चे हो जाते हैं ना तो उनको पकड़ते ही दिन बीतता है। मैं आटा चाल ली हूँ, अब मैं आटा को सान लेती हूँ। अब भेभी का मैं पूरा मतलब सामान जुटा कर रख ली हूँ। फिर उसके बाद आटा सानने में आ गई और बार बार पीकू सामान इधर उधर हटा रही थी, तो वही मैं देखने जा रही हूँ गाइस, हिला रही थी तो वही देखने जा रही हूँ। परेशान कर रही है ना, नीचे छोड़ते हैं, नीचे छोड़ने जाते हैं, फिर चली आती है, गुबुर सीढ़ी पर चढ़कर चली आती है। ऊपर आती है तो नल के पास ही जाती है, बस पानी में ही खाली रहती है। इधर मेरा आटा हो गया है, अब मैं भेभी बनाने आ गई गाइस। मेरा मसाला भी देख रहे हैं, मैंने मसाला पीस लिया है। ये क्या है कि मसाला सादा भी बनता है, थोड़ा बहुत मसाला डालकर भी बनाएंगे ना, मतलब अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे तो प्याज, मिर्चा बस, और थोड़ा बहुत जो कुछ भी रहता है, कितने लोग साग भी डालते हैं, किसी चीज़ का साग, जैसा भी बनाओ, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ मसाला थोड़ा सा डालकर। इससे क्या तो चटकार लगता है और इसी से हम रोटी खाएंगे। और हमारे हस्बैंड जी आज भोज खाने जाएंगे गाइस। इतना दाल भेज दी थी, मेरे को पता ही नहीं था कि वो कहीं भोज खाने जाएंगे। तो कोई बात नहीं, वो रात में भोज खाने जाएंगे और मैं इसको बना दूँगी और सुबह में रख दूँगी, सुबह में दाल चावल के साथ खा लेंगे। और ये देखिए गैस, हम भेभी बना रहे हैं। किसको किसको भेभी खाना है वो कमेंट में बताएं। किसके किसके यहाँ भेभी बनता है वो भी बताएं। आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है वो भी कमेंट में बताइएगा गाइस। हमारे इधर तो इसको भेभी बोला जाता है।
तो ये कढ़ाई में मैंने पानी रखा है। अगर बाबू को भूख भी लगा है तो मैं सोची उसको दूध बना कर दे देती हूँ। बाबू नीचे है, बाबू ऊपर रहेगा तो कौन देखेगा, इसीलिए नीचे भिजवा दी हूँ। जब तक वो बाझा है तब तक मैं काम कर लेती हूँ। फिर काम से खाली होंगे तो बाबू ऊपर आएगा। तो यहाँ पर मेरा बेबी भी तैयारी हो रहा है गाइस। और इधर मैं पानी रखी हूँ कढ़ाई में। उसमें ये क्या होता है ना कि दाल का उल्टा भी बनता है। आटा में जैसे गुजिया बनता है ना, उसी तरह आटा में इसको डालकर आपको गुजिया जैसा, मतलब उल्टा उसको बोला जाता है, बना सकते हैं। मैं कभी आप लोग को वो भी बना कर दिखाऊंगी। आज ही बनाने वाली थी पर हमारे